मेरे 50 मिनट गुजरे तो कैसे गुजरे और कहाँ मैंने ज्यादा वक्त दिया, कहाँ मैंने कम वक्त दिया, अगले 50 मिनट के प्रोडक्टिव होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। व्यूअर्स आज बहुत बेइज्जती होने वाली, मैं आपको बता रहा हूँ। जिसकी अपने वक्त पे नजर नहीं होगी हाय उसके हाय। फिर किस पे नजर हो। जो वक्त की तौकीर जानता है वो तो कभी खसारे में नहीं वो खसारे में नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। जो लोग इशा के बाद सो जाते हैं अल्लाहु अकबर। उनके काम में बरकत होती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि उस्ताद को कहते हैं ये चीज पढ़ानी तो है लेकिन पढ़ानी इस तरह से है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ जो 1100 में से 1100 ले रहे हैं या 1040 ले रहे हैं इनसे कौम को खतरा है। इन सब चीजों को बुनियाद बनाकर मैंने अपने बच्चे को कहा नहीं बाबा, मुझे तुम पढ़ के मेरी जबान में मुझे समझा दो कि तुम्हें समझ क्या है, मेरे लिए यही तुम्हारी यही दाद। काफी है। और उसका नतीजा क्या निकला कि आज मैं उसे जब किताब पढ़ने के लिए देता हूँ वो ऐसे तैरता हुआ जाता है, उससे नफीम होती है। शुरू अल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही तो है जो सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, मैं उस एज में हूँ कि जब मैं अपने बड़ों को देखता था तो वहाँ पे ये सूरत हाल होती थी कि एक सर्टेन एज के बाद हर बुजुर्ग जो है वो एक छड़ी हाथ में ज़रूर लेके चलते थे, और वो उनकी ग्रेस, उनकी प्राइड की अलामत होती थी। ज़रूरी नहीं था कि उनको उसकी कोई टेक या उसका सहारा चाहिए, लेकिन एक एज के बाद वो छड़ी उनके हाथ में होती थी। वो छड़ी बहुत खूबसूरत होती थी, वो बड़ी काव हुई लकड़ी की होती थी, उसके ऊपर मोती लगे होते थे, पता नहीं क्या क्या कुछ लगा होता था। और वो जो है वो एक कहाँ से मिलती थी, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि वो सिर्फ गिफ्ट सेंटर से मिलती थी, कहीं और से नहीं मिलती थी। फिर आज मैंने वो हाल भी देखा है कि अब वो छड़ी जो है वो मेडिकल स्टोर से मिलती है, और जिसने वो छड़ी पकड़ी होती है उसको ज़ईफ़ और लागर तस्वर किया जाता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है हमारे माइंडसेट की, इसको आगे कैसे लेके चलना है, और जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को, उनकी प्रेजेंस को घर में रहमत समझने की बजाय रहमत समझने का जो एक ट्रांजिशन हुआ है मेरी आंखों के सामने, उसको आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करनी है कि इंसान एहसनुल तक़वीम से असफलुस साफिरीन की तरफ कैसे चला गया, और इन दोनों का गैप कम किस तरह से किया जा सकता है, किया जा भी सकता है कि नहीं किया जा सकता। इन बहुत सारी बातों के लिए हमने जिनको आज ज़हमत दी है वो एक हमारे बहुत पुराने बड़े अच्छे दोस्त हैं, उसके अलावा एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक लाइफ कोच हैं, ऑथर हैं, शायर हैं, एक अंग्रेज़ी इंस्टीट्यूट चलाते हैं, इसके अलावा पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं। इस पर भी बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट क्या होती है, इनसे सीखेंगे आज हम बात कर रहे हैं जनाब सैयद इजाज़ बुखारी साहब की। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, कैसे मिजाज हैं सर? सर वो बड़ी मुश्किलों से आपको पकड़ा है ये जो टाइम मैनेजमेंट है, जो कुछ आप कर लेते हैं इतने थोड़े से टाइम पे, मेरे से तो एक काम भी नहीं होता सर खाना खब क्या था, जिस काम के लिए आया दुनिया में तू कतील, इसका कोई इस तरह कोई तो खाना खराब तुझसे वही काम रह गया तो कैसे कर लेते हैं सर? मैं आपको एक बात अर्ज करूं, मैं बरस से ये बात कर रहा हूं कि जो लोग इशा के बाद सो जाते हैं अल्लाहु अकबर, उनके काम में बरकत होती है, उनके टाइम में बरकत होती असी है। फिर ना ही समझिए सर क्योंकि आप कभी 8 9 10 बजे सो के देखिए, एक तो आपका बदन टूटेगा नहीं जब आप तहज्जुद के लिए उठेंगे, अल्लाहु अकबर, और उसके बाद फिर अब जब चूंकि वो ना रब्बे कायनात मुरम्मत फरमाते हैं अजसाम की, अल्लाहु वो अकबर, लम्हात होते वाह हैं। वाह 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 वाह। तो उन लम्हात में अगर हम वाकई उन्हें वो मौका अपनी तरफ से दे देते हैं तो उसका नतीजा सबसे बड़ा ये निकलता है कि हम जब उठते हैं बड़े ताज़ा दम होते हैं। वाह वाह। तो इसलिए मैं तो सबसे ये अर्ज करता हूँ कि ये आप काम कर लें, टाइम मैनेजमेंट तो वैसे ही हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट वैसे हो जाएगी। उसके अलावा मैंने एक 24 बॉक्सेस का एक फॉर्मूला है इसके ऊपर कि आप अगर अपने किसी भी सफ़े के ऊपर 24 घंटों के 24 बक्से बना दें, और उन बॉक्सेस के अंदर आपने सिर्फ ये लिखना है कि मैंने 50 मिनट में क्या किया, वो आपने 10 मिनट में उस डब्बे के अंदर भर देना है। जो ही आप उस डब्बे को भरेंगे तो रिफ्लेक्शन आएगी कि ये मेरे 50 मिनट गुजरे तो कैसे गुजरे और कहाँ मैंने ज़्यादा वक्त दिया, कहाँ मैंने कम वक्त दिया, तो अगले 50 मिनट के प्रोडक्टिव होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। व्यूअर्स आज बहुत बेइज्जती होने वाली, मैं आपको बता रहा हूँ ये इतने कुछ शर्मिंदा करने वाले डब्बे बनेंगे कि उफ I do say the same. मैं कहता हूँ उफ। जब घर में खातीन या हजरात ये फरमाते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता, या मैंने कहता सिर्फ एक हफ्ता डब्बे भर के देख लें, आय आपको हाय। सारी समझ आ जाएगी कि टाइम कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो वो ज़रे जिसकी अपने वक्त पे नजर नहीं होगी आय हाय। उसके फिर किस पे नजर होगी, किस पे नजर होगी? जनाब ओए याद है। होए होए। तो इसके अलावा कोई आसान हल बता दें, ये तो नहीं अच्छा, करना मैं आपको मैंने एक बात अर्ज करूं, हल
अगर आसान होना तो वो हल नहीं होता। वो हल नहीं होता, वो हल एक्सक्यूज हमेशा होता है। वो बहाना होता है, और बहाना तो वैसे बहा के ले जाता है, वो बहा तो किसी आय हाय, काम को वो तो है ही बहाना। वो तो बहाना है। तो हमें जिस चीज को समझना है कि जब तक मैं अपने ऊपर नजर नहीं रखूंगा तब तक मैं दूसरों पे नजर रखे रखूंगा। अरे अरे अरे, अल्लाह अकबर। तो हमें अपने आप पे नजर रखनी है, और वो इसी सूरत में जब हम अपने वक्त पे नजर रखें। देखें, वाहिद है जिसपे की कसम खा दी, जी जी, वल असर। वाला असर। आप देख लीजिए, तो ऐसे तो नहीं है। हाँ जी। जब वक्त की कसम खा दी गई तो इसका मतलब उसकी अहमियत है, तो उसकी कसम खाई गई। लेकिन इंसान खसारे में साथ हाँ, किस हाँ। किया क्या? हर वो शख्स जो नहीं समझेगा जो नहीं खसारे में, समझेगा, हाँ, वो खसारे में। वो खसारे में है। वो जो वक्त की तौकीर जानता है वो तो कभी खसारे में नहीं वो खसारे में नहीं हो नहीं हो सकता। जो अपनी कदर जानता है, जो वक्त जनाबे की आला, कदर जानता है, जनाबे वो आला, खसारे में नहीं नहीं हो हो सकता। आज आपने कोई, मेरा ख्याल है कोई, जो मैं देख रहा था, कोई 6 लाख से ज्यादा लोगों को आप जो है वो ट्रेनिंग कोच कर सकते हैं, ट्रेन कर चुके हुए हैं उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज्यादा मसला कहाँ पे आ रहा है? सर, मैं आपको एक बात अर्ज करूं, एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल। उस्ताद बड़े शानदार है हमारे, जो कि मैंने पब्लिक सेक्टर के लोगों को ज्यादा ट्रेनिंग कराई है। इस कदर शानदार, गुंधे हुए, कैरेक्टर वाले, क्या बात है। चूंकि मैं लाखों की तादाद में लोग हैं जिनके साथ मेरा ताल्लुक है भी, अल्हम्दुलिल्लाह रहा भी है। सिर्फ ये कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनसे वो काम ही नहीं लेती जो उस्ताद का। अरे अब देखिए, उस्ताद का काम रहबर और रहनुमा का है। ट्रू। उस्ताद कभी स्ट्रक्चर्ड नहीं हो सकता। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि उस्ताद को कहते हैं ये चीज पढ़ानी तो है, लेकिन पढ़ानी इस तरह से है। अरे अगर अच्छा। उससे दे दे ऑब्जेक्टिव्स के, भाई देखिए ये किताब है, ये रिजल्ट चाहिए, ये मकासद हैं, हमें ये मकासद। देखिए, मकासद नतीजा नहीं है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया एजुकेशन सिस्टम ये है कि मकासद बड़े खूबसूरत बने हुए, लेकिन नतीजे में वो रिफ्लेक्ट नहीं होते। मकासद कहीं और जा रहे हैं, जनाबे आले, नतीजे कहीं और वो जा रहे हैं। नंबर्स गेम है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, जो 1100 में से 1100 ले रहे हैं या 1040 ले रहे हैं, इनसे कौम को खतरा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल, you're right, you're जनाबे right, you're चूंकि right। जाहिर इनके यहाँ सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी पाई जाती है वो एहसास है। बिल्कुल सही। चूंकि रट्टा लगाने वाला हसास नहीं हो सकता। मैं आपकी बात में ऐड करूं कि एक मैं कोच, एक लाइफ कोच थे, या आप कह लें कि एक एचआर के हेड थे, उनसे मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने एग्जैक्टली यही वाली बात की। बहुत सीनियर आदमी थे वो, और उन्होंने एग्जैक्टली यही बात की कि जब हम सीयू में देखते हैं किसी को बहुत सारे नंबर आए हुए हैं, तो हम कहते हैं अच्छा ये तो इसने रट्टा लगाया। बिल्कुल, हाँ, ये तो साइड पे कर लो। बिल्कुल ऐसे। वो नंबर उसको कोई पॉजिटिव सेंस में नहीं जा रहे होते, फौरी तौर पे आता है कि यार ये तो रटे वाला आदमी है, ये तो बात साइड पे। देखिए, आप रटा लगाते ही तब हैं जब आपको समझ नहीं आ रही होती है। ओए होए होए, एक नासमझ इंसान को जब अपने हिस्सा बनाते हैं अपनी जॉब का, तो फिर आपको उसे सिखाना पड़ता है, और उसको रॉड भी होता है। बिल्कुल, उसके यहाँ मिठाइयाँ बटी होती है, उसने बिल्कुल, मिठाइयाँ खाई, बिल्कुल, तकसीम की हुई होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूँ एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, क्योंकि ज़रा उस तरफ हम चल पड़े या, हैं, तो मैं अर्ज obviously। करता चलूं। जरूरी है सर। जी, अब मेरा बेटा, मैं अपने साथ ही लाइव से जी, मिलवाया भी है। माशाल्लाह। अब ये 14 बरस का, और उसने ए लेवल्स के पेपर दे दिए। जी जी। अब अगर 14 बरस वाले को मैंने एक दिन भी स्कूल नहीं भेजा और उससे ए लेवल करा लिया एक तरह से, तो इसका मतलब मुमकिन है। मुमकिन है। अच्छा, ये डिडंट गो टू स्कूल? नेवर, नहीं, हमने स्कूल नहीं भेजा। मेरी Okay। बेटी है 7 से 8 बरस की, वो 3 से 5,000 कॉम्प्रिहेंशन के रोज उससे लफ्ज करवाता हूँ, तो वही उससे करवाता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि बच्चे को जब आप तफहीम दे देते हैं, तो आपको इनडायरेक्टली उसे हमदर्दी भी दे देते हैं। चूंकि तफहीम ही तो सब कुछ है, कॉम्प्रिहेंशन ही तो है। अब देखिए, रब्बे कायनात ने कुरान से बेहतर तो कोई किताब नहीं ना जनाब। हिदायत की किताब घर में हो और हिदायत घर में ना हो, तो वो तफहीम का मसला है। मैं इसके ऊपर साहब एक और भी आपसे बात अर्ज करता चलूं, जो मैं अगेन बरस से कह रहा हूँ कि सवेरे जब 6 साढ़े 6 बजे एक वैन वाले अंकल हमारे बच्चे को उठाते हैं, है ना, 1 घंटा घुमाते हैं, वो जाकर 7:30 बजे 7 पढ़े लिखे लोगों के यहाँ उसे छोड़ देते हैं। उस्ताद साहब आते हैं, पहले वाले इस्लामियात के लिए उसके दिमाग का डब्बा खोलते हैं, 35 मिनट इस्लामियात भरते हैं। अभी वो प्रोसेस नहीं होती, फिजिक्स वाले आ जाते हैं। वो प्रोसेस नहीं होती, केमिस्ट्री वाले आ जाते हैं। वो नुचड़ा हुआ बच्चा तकरीबन 2:30 बजे फ्री होता है, फिर घंटा अंकल घुमाते हैं। हाँ। फिर जब वो घर पहुंचते हैं तो उसके पहुंचने से पहले कारी साहब तशरीफ फरमा होते हैं। बिल्कुल सही। फिर उसने गेटअप चेंज करना है, कारी साहब के यहाँ पढ़ना है, एक नया रूप धारना है। उसके फौरन बाद जल्दी में उसने खाना वाना खाने तक अकेडमी नहीं जाना। तो बिल्कुल सही, वो भी अकेडमी भेज देते। 8 बजे जब वो वापस आता है तो बेगम साहबा शौहर से कहती हैं कि तुसी भी पूछ लिया करो की कर रहे हैं, की कर। वो कहते ले आओ बस्ता। ओए आप उसकी देखें तो सही। इन सब चीजों को बुनियाद बनाकर मैंने अपने बच्चे को कहा, नहीं बाबा, मुझे तुम पढ़ के मेरी जबान में मुझे समझा दो कि तुम्हें समझ क्या है, मेरे लिए यही तुम्हारी यही काफी है। और उसका नतीजा क्या निकला कि आज मैं उसे जब किताब पढ़ने के लिए देता हूँ, वो ऐसे तैरता हुआ जाता है, उससे तफहीम होती है।
फिर उसको करने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आज भी दावे से कहता हूँ कि मुझे आप, हालांकि दावा बातिल होता है, कि मुझे आप 5वीं जमात का कोई बच्चा पकड़ा दीजिए, मैं उसे 3 साल में वो लेवल करा के दे सकता हूँ। और बिल्कुल मुमकिन है और ऐन मुमकिन है। और वो वाला बच्चा जो बाप के साथ खड़ा हो सकता है, बाप की तकलीफ को समझ सकता है। यहाँ तो ऐसे लोग हैं 20-20 बरस से बाप दवाई खा रहे हैं और बेटे को पता ही नहीं दवाई कौन सी है। दवाई कौन सी है, बिल्कुल ये ऐसे। जो आपने इब्तदाई में बड़ी खूबसूरत बात, ये जो लाठी वाली जी आपने जी की जी थी, तो ये तो इस तरह के मामलात तो है, लेकिन उसका जिम्मा सिर्फ मैं समझता हूँ एजुकेशन सिस्टम है। जब तक आपकी असेसमेंट की टाइप चेंज नहीं होगी, आप ये तवक्को कर ही नहीं सकते कि बेहतर लोग मुआशरे का हिस्सा बनेंगे। और आपको तो माशाल्लाह, जो कि आप फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप देखते हैं जितने नौजवान आते हैं उन्हें आता कुछ नहीं होता, और डिमांड वो करते हैं जो एक प्रोफेशनल भी नहीं करता। और 2-4-8 दिन आपके साथ रहेंगे और उसके बाद वो कहेंगे नहीं। मैंने एनएलई रखे अपने साथ, उस वक्त उनकी तनख्वाहें रुकी हुई थी। वो जो एक दौर आया था, जी आपको जी, याद बिल्कुल होगा, जब बिल्कुल उनको बिल्कुल। तनख्वाहें 3-3 महीने की महीने की नहीं मिल रही थी। वो हमारे पास आए, कहते जी 70,000 तो दे दो, और पता चला वहाँ 22,000 वाली तनख्वाह 6 महीने से रुकी 6 हुई। महीने से रुकी हुई है, बिल्कुल तो सही। वो फिर घूमते रहते थे। अच्छा, आज आप किसी एनएलई को बुला के, तो मैं फ्रीलांस काम करता हूँ, मैं आपको एक वीडियो के इतने क्लिप का वो लूंगा, उसको वो लूंगा, उसका वो लूंगा, वो सारे सिलसिले आपके साथ। एक्सपर्ट नहीं है, सुनी सुनाई। तो क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, उन्हें चीजों को उस तरह पर अंदाजा नहीं है, फिर आप और उन्हें भुगत रहे हैं।